तो आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने जा रहे हैं जो आज पूरे समाज में हम लोग जैसे एक आदर्श लीडर होते हैं उसके ऊपर भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आज मैं बता रहा हूँ। ये श्लोक है अध्याय 3 और कर्मयोग और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो इस श्लोक नंबर इस प्रकार है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जना सायत पारमाणं कुरुते लोकस्ता अनुवर्तते। अनुवाद इस प्रकार है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ एक लीडर की बात कर रहे हैं कि जो भी एक महान पुरुष आदर्श स्थापित करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, अपने कार्यकलाप प्रस्तुत करता है समाज में, उसका सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में ही हम देखें, हमारे जो फौंडाचार्य इस्कॉन टेम्पल का है वो एक बार मीटिंग कर रहे थे इसी प्रकार से इस्कॉन वृंदावन में टेम्पल में। तो सब लोग सारे डिसाइपल सन्यासी और सारे सब लोगों को बुलाए थे, तो मीटिंग कर रहे थे। तो पूछ रहे थे कि गुरु कौन है। तो सब लोग अपने अपने मत से अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो बता रहे थे। जो कृष्ण विज्ञान को जानता है वो गुरु हो सकता है, और श्री उपदेशामृत का पहला श्लोक जो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये सारे जो वाणी पर, वेग पे, 6 इंद्रियों पर, 6 वेगों पर कंट्रोल करता है वो गुरु है, वो शिष्य बना सकता है पूरा पृथ्वी में। तो इस प्रकार से अलग अलग सब लोग अपना अभिमत दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले ऑल राइट, लेकिन फिर अपना श्रील प्रभुपाद जी अपना मत दिए कि जो अपने प्रमाणिक गुरु को फॉलो करता है, फॉलो ऑफ द प्रीवियस आचार्य, जो अपने प्रीवियस आचार्य को, गुरु को, प्रमाणिक गुरु को जो फॉलो करता है वही गुरु हो सकता है। श्री उपदेशामृत में भी है तत्त प्रवर्तन। तो जो भी ऐसा जो आचरण करता है प्रमाणिक रूप से वही गुरु हो सकता है, वही अच्छा लीडर महापुरुष हो सकता है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण में तात्पर्य में समझाते हैं कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है यानी सिगरेट स्मोकिंग करता है और तो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता है। जब तक खुद का आचरण नहीं करता है तो दूसरों का प्रचार नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से खुद को करना है और दूसरों को भी सिखाना है। ये पूरे एक चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है। तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनिचे न त्रोरिवा सहिष्णुन अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, वो खुद मतलब बताए हैं इस श्लोक और खुद आचरण करके भी दिखाए हैं। पूरे जीवन में हम देखेंगे कि ये बड़े बड़े महारथी, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मूवमेंट बनारस में चल रहे थे तो बहुत बड़ा विद्वान, मायावादी विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती, उसमें सबको बुलाया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु भी बुलाया गया था, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु नम्र भाव से कहाँ बैठे, जहाँ पैर लोग धोते हैं, जहाँ जूता चप्पल रखते हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे। कि ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ उपदेश दिए हैं, अपने आचरण से भी सिखाएं कि नम्र भी होना है और दूसरों को सम्मान देना है, सम्मान लिए बिना। तो एक आचार्य जो होते हैं वो खुद करते हैं और दूसरों को कराते हैं। ऐसा ही इसी प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, वो खुद जप करते थे और फिर प्रचार भी करते थे। ऐसा नहीं कि आज बहुत मतलब दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल लोग हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद करते हैं लेकिन उपदेश नहीं करते हैं। तो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये दोनों करते थे। तो उनको आचार्य, नामा हरे कृष्ण महामंत्र को उनको आचार्य बनाया गया है कि आप दोनों करते हो, प्रचार भी करते हो, आचरण भी करते हो। तो इस प्रकार से एक लीडर बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवतम में भी एक चीज़ बताया गया है, जो बड़े बड़े पुरुषों लोग करके दिखाया, महाजना एन गंथा पंथा, कि जो महाजन लोग करके गए हैं उसके अनुसार हम करना चाहिए तो हम जीवन सफल हो पाएगा।
और मनोसंहिता एक ग्रंथ है जो मनु महाराज ने लिखे थे, तो उसमें सारे बताया गया समाज में हम ठीक से कैसे रह सकते हैं, किस प्रकार से कब स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति में महापुरुष जो लिख के गए हैं प्रमाणिक रूप से शास्त्र में बताया गया है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम उनको फॉलो करो। जैसे पिछले श्लोक में देखे थे कि जनक महाराज को उदाहरण दिए थे, वो सिद्ध पुरुष थे लेकिन एक आचरण किए, तो उसी प्रकार से तुम भी आचरण करो और युद्ध करो। तो आप हो सकता है आपको युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लेकिन आप काम कर्म करो, युद्ध करो, ताकि जो भविष्य में आने वाले हैं वो आपको देखकर आचरण करेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तानुवर्तते, इसलिए उसका अनुसरण करेंगे। तो बहुत शिक्षाप्रद है ये श्लोक। तो सारे जैसे अभी इस्कॉन में जो भी होते हैं तो अपने बच्चे को लेके भी आते हैं और अपने जो समाज में रहते हैं तो उनका कैसे आचरण करता है उसका धीरे धीरे लोग आते आते सीख जाते हैं। और चैतन्य चरितामृत में ग्रंथ में एक श्लोक महत्वपूर्ण है कि साधु संगे साधु संग सर्व सिद्धि है, कि साधुओं के संग में कि कैसे आचरण करता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है और क्या बात करता है, तो रह के हम सीख जाते हैं। बच्चा, वो छोटा बच्चा आपके पुत्र रहता है, उसमें कैसे प्रणाम करते हैं तो वही प्रणाम करता है, हालांकि उसको मालूम नहीं है कि प्रणाम करने से क्या फल मिलेगा, क्या नुकसान होगा और क्या नहीं करना, वो सिर्फ रहते रहते सीख जाता है। इसलिए एक महापुरुष का अनुसरण करेंगे तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोल देते हैं कि मैं इनपरफेक्ट हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी ये जो ज्ञान है वो परफेक्ट है। हालांकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, वो अपना नम्रता के पूर्वक से बता रहे थे कि जो ज्ञान दिया जा रहा है जो परफेक्ट है, भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान आ रहा है, तो जो ये ज्ञान को पालन करेगा वो परफेक्ट बन जाएगा एक दिन। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।